गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस। इस वीडियो को देखने के बाद आप सेल को सीरीज में कनेक्ट करने के बेनिफिट को समझ पाएंगे और सेल को पैरेलल में कनेक्ट करने के भी बेनिफिट, मेरिट, डिमेरिट को समझ पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशंस। तो जैसा कि आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते थे तो वहां पे आपने पाया था कि सेम करंट सभी रजिस्टर्स में फ्लो करता है और इंड टू इंड आप रजिस्टर्स को कनेक्ट करते थे। तो यहाँ पर भी सीरीज कॉम्बिनेशंस में आपको एक बैटरी के इंड में दूसरे बैटरी को, दूसरे बैटरी के इंड में तीसरे बैटरी को कनेक्ट करना है। और इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि फर्स्ट बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को सेकेंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, सेकेंड बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को थर्ड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और इस प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे इफ यू हैव मोर देन 3 रजिस्टर्स। तो जैसा कि आप फिगर में आप देख पा रहे हैं कि इस केस में सेम करंट फ्लो करेगा थ्रू ऑल सेल्स। यहाँ पर हर एक सेल का ईएमएफ है कैपिटल ई और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ईच सेल हैव सेम ईएमएफ कैपिटल ई एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये तीनों सेल आइडेंटिकल सेल्स है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और इसे हम लोग एक एक्सटर्नल लोड जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर के अक्रॉस कंबाइन किए हैं जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो किस कॉम्बिनेशंस में आप देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशंस में कि व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन दे आर ज्वाइंड इंड टू इंड, एक के इंड के बाद दूसरा, दूसरे के इंड के बाद तीसरा, जब इस प्रोसेस में आप कंबाइन करते हैं तो इस प्रोसेस में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मस्ट फ्लो थ्रू इच सेल। हर एक सेल से सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो करता है जैसा कि आप फिगर में भी देख पा रहे हैं। अगर हमारा सर्किट सीरीज सर्किट है तो सीरीज सर्किट चाहे वो रजिस्टर्स का हो, चाहे सेल का हो या किसी भी इक्विपमेंट का हो, तो उस केस में सेम करंट ही फ्लो करता है सीरीज केस में। जो आगे आप देखेंगे कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कंपोनेंट से सेम करंट फ्लो करता है। तो इस यहाँ पर भी सेम करंट फ्लो कर रहा है थ्रू ईच सेल्स। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको इन तीनों सेल को रिप्लेस करना हो एक सिंगल सेल से जो कि इसके बराबर काम करे तो उस सिंगल सेल को हम लोग इक्विवेलेंट सेल कहेंगे। तो इक्विवेलेंट सेल का जो ईएमएफ होगा वो इन तीनों के ईएमएफ का सम होगा। तो ये हमारा पॉइंट है, द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ। मींस टोटल ईएमएफ जो आप लिखेंगे वो अगर इसका E1 होता है, इसका E2 होता और इसका E3 होता तो आप टोटल ईएमएफ लिखते E1 प्लस E2 प्लस E3। सपोज करिए अगर किसी का पोलैरिटी हम चेंज कर दे रहे हैं, जैसे कि ये सेकेंड बैटरी है, सेकेंड बैटरी का पोलैरिटी हम रिवर्स कर दे रहे हैं, मतलब जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम निगेटिव बना दे रहे हैं और जो निगेटिव टर्मिनल है उसको पॉजिटिव बना दे रहे हैं, तब हम लोग एल्जेब्रिकली रूल के अकॉर्डिंग इसे ऐड करेंगे। मतलब पहला का अगर E1 है, दूसरा का E2 है, तो यहाँ पे हम इसे अगर पोलैरिटी चेंज करेंगे देन हमें माइनस E2 यूज करना होगा। तो प्रॉपर पोलैरिटी में आप इसे देखेंगे तो प्रॉपर पोलैरिटी में यहाँ पर चूंकि निगेटिव से पॉजिटिव फिर निगेटिव से पॉजिटिव और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि सेम पोलैरिटी में है। तो इस केस में टोटल ईएमएफ इंडिविजुअल ईएमएफ के सम के इक्वल होगा। लेकिन अगर किसी एक का भी पोलैरिटी आप चेंज करते हैं, रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, तो वहां पर आप प्लस ई ना लिख के माइनस ई लिखेंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ईएमएफ ऑफ बैटरी इज द सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ। मतलब इस केस में टोटल ईएमएफ हमारा होगा E प्लस E दैट इज 3E। अब आप बोलोगे सर रेजिस्टर्स भी तो है, तो
Of course, all resistors are also connected in series. तो अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो इंडिविजुअल रजिस्टर्स का सम होता है, मींस R इक्विवेलेंट, स्मॉल r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R प्लस R दैट इज 3R। और इस प्रोसेस में सेम करंट तीनों सेल से फ्लो कर रहा है। सो द करंट इन ईच सेल इज द सेम and is identical with the current in the entire arrangement। इस पूरे अरेंजमेंट में सेम करंट फ्लो करता है। तो ये तो हर एक सर्किट के लिए है। इफ यू हैव सीरीज सर्किट देन सेम करंट विल फ्लो थ्रू ऑल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की जा रही है, नॉट एक्सटर्नल रेजिस्टर्स। तो इंटरनल रेजिस्टर्स में इन तीनों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है स्मॉल r एंड स्मॉल r। अगर ये R1 R2 R3 भी होता तो हम लोग कहते हैं कि ये तीनों रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, देन इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। और इस केस में चूंकि हमारे पास आइडेंटिकल रजिस्टर्स है तो R1 R2 और R3 का वैल्यू इक्वल टू R है, तो ये 3R हो जाएगा। देन इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी 3R। तो आप बोलेंगे द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज सेम एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब इस केस में वो इंटरनल रेजिस्टेंस का सम 3R होगा। मीन्स अगर आप इस तीनों बैटरी को एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस करते हैं तो उस सिंगल बैटरी का EMF होना चाहिए 3E और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होना चाहिए 3R। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीरीज में हम लोग कंबाइन करते कब है, जब आपको EMF ज्यादा चाहिए, आपको ज्यादा पोटेंशियल वोल्टेज चाहिए। जैसा कि इस केस में आपको 3 टाइम्स इंडिविजुअल EMF 3E और इंटरनल रेजिस्टेंस 3R मिल रहा है। तो ऑफ कोर्स इसका कुछ मेरिट भी है और कुछ डिमेरिट भी है। मेरिट क्या है कि आपको इसके अक्रॉस 3 टाइम्स EMF मिल रहा है, और डिमेरिट क्या है कि रेजिस्टेंस हमारा सर्किट का इंक्रीज हो जा रहा है, 3R हो जा रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं बोलूँ टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो अभी आपने 1 बाय 1 हम इसे अगर फाइंड करें, सपोज करिए इफ यू हैव n सेल्स, 1 2 3 नहीं, आपके पास मेनी सेल्स, लेट n सेल्स। तो 3 सेल के केस में हमने देखा 3E हमारा आंसर है, तो n सेल के केस में n टाइम्स ही होगा। सो टोटल EMF ऑफ द बैटरी, अगर इक्विवेलेंट बैटरी को हम लोग फाइंड करेंगे देन इट विल बी n टाइम्स C। और अगर हम फाइंड करेंगे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो अगर हमारे पास 2 सेल रहता तो R प्लस R 2R होता, 3 सेल है तो R प्लस R दैट इज 3R होगा। इफ यू हैव n सेल्स तो ऑफ कोर्स बोलोगे सर n टाइम्स होगा दैट इज nR। और अगर मैं पूछूं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, तो बोलोगे सर इंटरनल रेजिस्टेंस एज वेल एज एक्सटर्नल रेजिस्टर्स ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ऑफ कोर्स ये सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज में सेम करंट सभी से फ्लो होता है, तो हर एक के थ्रू ऑफर किया हुआ ऑब्स्ट्रक्शंस दैट इज रेजिस्टेंस को हम लोग कंसीडर करेंगे, मींस सभी को आप ऐड कर दोगे। तो अगर आपके पास n रेजिस्टर्स है तो nR विल बी द इंटरनल टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, और जब उसके साथ कैपिटल R आप ऐड कर दोगे देन यू विल गेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि करंट कितना फ्लो करेगा, तो आप बोलोगे करंट के लिए हम लोग टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस को डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल EMF दैट इज NE और टोटल रेजिस्टेंस NR प्लस कैपिटल R है। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड करंट। अगर हमारे पास डिफरेंट सेल्स डिफरेंट EMF का भी होता तो उसे भी हम लोग इसी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो आपके लिए होमवर्क है कि अगर आपके पास E1 E2 E3 EMF का सेल हो जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 हो, तो उस केस में हमारा करंट क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक स्पेशल केस को देखेंगे। इस फिगर में जब आप देखेंगे
सपोज करिए कैपिटल आर का वैल्यू बहुत कम है, वेरी वेरी लेस देन n टाइम्स आर, मीन्स टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो कि हमारा एन आर है, अगर एन आर का वैल्यू काफी ज्यादा हो और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू काफी कम हो, तो उस केस में आप कैपिटल आर को इग्नोर कर सकते हैं। तो जब इस कैपिटल आर के जगह पर आप इग्नोर करेंगे, इसे अप्रोक्सीमेटली 0 पुट करेंगे, देन यू विल गेट एन ई डिवाइडेड बाय एन आर, तो एन कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट ई बाय आर। तो हमारा करंट का जो वैल्यू होगा वो होगा एक सिंगल सेल का ईएमएफ और उस सिंगल सेल का रेजिस्टर्स। और दूसरा केस जस्ट इसका रेसिप्रोकल केस, जब एनआर का वैल्यू काफी कम हो, मींस टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू काफी कम हो एज कंपेयर टू एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल रेजिस्टर्स, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टर्स काफी हेवी लोड का है, तो इन दैट केस हम लोग एन आर को इग्नोर करेंगे, देन यू विल गेट एन आर के जगह पर जब 0 पुट करेंगे, आप इग्नोर करेंगे, देन यू विल गेट एन ई बाई आर। तो आप देख रहे हैं एन टाइम्स ई बाई आर, तो इस केस में आपको ज्यादा करंट मिल रहा है। तो हम लोग किस केस में, अगर आपको मोर करंट चाहिए और एक्सटर्नल लोड हमारा ज्यादा है, तब हम लोग सीरीज में कंबाइन करना प्रीफर करेंगे। तो फाइनली हम लोगों ने कंक्लूड किया, when internal resistance is negligible in comparison to external resistance, then cells are connected in series to get maximum current। ये जो सेकेंड केस है, सेकेंड केस में हमें n टाइम्स करंट मिल रहा है इंडिविजुअल सेल के कंपैरिजंस में। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, जब इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, नेग्लेक्ट करने योग्य हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तब हम लोग सेल को कनेक्ट करेंगे सीरीज में। तो इस कंडीशंस में हमें मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो होप आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि सेल को सीरीज में कब कनेक्ट किया जाता है, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सेल को पैरेलल में कब कनेक्ट किया जाता है। तो सपोज करिए आपके पास टेलीविजन का रिमोट है, रिमोट में आप पता करिए, ये आपके लिए होमवर्क है कि वहां पर सेल सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। तो नेक्स्ट पहले हम लोग सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे सीरीज एंड पैरेलल के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को। सो लेट अस स्टार्ट सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में आप देखेंगे कि हमारा सपोज इफ यू हैव 3 सेल्स, तो हर एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड होगा और हर एक सेल का निगेटिव टर्मिनल एक दूसरे कॉमन टर्मिनल पर कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 आइडेंटिकल सेल्स को यूज करते हुए इस फिगर को शो कर रहे हैं, जिसमें कि एक्सटर्नल लोड सेम है, दैट इज कैपिटल आर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, सेल्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल when they are joined positive to positive and negative to negative such that current is divided between the cell। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हर एक सेल का पॉजिटिव एक जगह कनेक्टेड है, हर एक सेल का नेगेटिव दूसरे एंड पर कनेक्टेड है। इस प्रोसेस में क्या होगा कि करंट, सपोज करिए पहला का करंट, यहाँ तो ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, तो सभी से सेम करंट रिलीज होगा, मीन्स आई, यहाँ से भी आए, यहाँ से भी आए। तो अगर ये स्मॉल आई है तो यहाँ पर टोटल करंट, आगे चल के आप किरचॉफ्स करंट लॉ देखेंगे, जहाँ पर देखेंगे कि ये करंट इंडिविजुअल करंट का सम होगा। अगर ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है, तो यहाँ पे टोटल करंट कैपिटल I विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3, और I1 I2 I3 लेट इट स्मॉल I। तो यहाँ पर देखेंगे कि, और इस पॉइंट पर राइट नोड पर आप देखेंगे कि ये जो टोटल करंट आई है ये फिर से 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में भी स्मॉल आई करंट, सेकेंड पार्ट में भी स्मॉल आई, थर्ड पार्ट में भी स्मॉल आई, मीन्स तीनों पार्ट में 3 आई, और वो 3 टाइम्स स्मॉल आई हमारे कैपिटल आई के इक्वल होगा। तो यहाँ पे करंट डिवाइड होता है। जिस तरह से सपोज करिए कोई पानी का पाइप से इस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, तो यहाँ पर 3 पाइप है, तो ये टोटल वाटर फ्लो जो है, वाटर करंट, वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्योंकि आगे तीनों का जो पाथ है जो आइडेंटिकल है।
तो इस केस में यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। फाइनली फिर इस पॉइंट पे ये तीनों फिर कलेक्ट होकर के सेम इस पाथ से फ्लो करेगा। तो यहाँ पे करंट डिवाइड होता है बिटवीन द सेल्स। और ऑल्सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस हर एक सेल के अक्रॉस वोल्टेज हमें सेम मिलता है। जैसा कि आप रजिस्टर्स को जब पैरेलल में कंबाइन करते होंगे और इक्विवेलेंट रजिस्टर्स भी फाइंड करते होंगे, तो उस केस में भी हम लोगों ने ये यूज किया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम वोल्टेज होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो करता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम वोल्टेज आपको मिलेगा अक्रॉस ईच कंपोनेंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज सेम एज दैट ऑफ सिंगल सेल। यहाँ पे यू हैव 3 आइडेंटिकल सेल। तो तीनों चूंकि आइडेंटिकल सेल है, तो तीनों के अक्रॉस सेम कॉम्बिनेशन होने के कारण हमें तीनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज मिलने वाला है, सेम ईएमएफ मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि सर अगर यहाँ पे ईएमएफ अलग आइडेंटिकल सेल ना हो के अनआइडेंटिकल होता, लेट फर्स्ट वन E1 होता, सेकेंड वन E2 होता, थर्ड वन E3 होता और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी R1 R2 R3 होता, तो उस केस में क्या तीनों के अक्रॉस हमें सेम वोल्टेज मिलता? तो यस, आंसर यस में होता और अगेन आपको सेम वोल्टेज मिलता। उस केस में जो नेट ईएमएफ होगा वो सबका, चूंकि सेल का ईएमएफ अलग है, तो एक नेट ईएमएफ हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉस का यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा कोई भी केस हो, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में आपको हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस सेम वोल्टेज ही मिलेगा। तो यहाँ पर एक सिंपल केस है जिसमें कि हमारे पास आइडेंटिकल सेल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर तीनों के अक्रॉस क्या सेम ईएमएफ मिलेगा, तो आपका आंसर होगा यस। और क्या होगा ईएमएफ? तो कैपिटल ई होगा। और वोल्टेज, तो अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हुए वोल्टेज फाइंड करेंगे। सेकेंड पॉइंट, द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग सेल्स। तो चूंकि यहाँ पर आइडेंटिकल सेल्स है, तो यहाँ पर तीनों में इक्वली करंट डिवाइड होगा। थर्ड पॉइंट, जब आप रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ते होंगे, तो पैरेलल रेजिस्टर्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप आसानी से फिगर में देख सकते हैं कि ये तीनों रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड है और मैं इन तीनों का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछूं तो आप सेम वे में बोलोगे कि सर इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा दैट इज 1/R इक्विवेलेंट, वो इक्वल होगा इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के रेसिप्रोकल का, मींस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है, द रेसिप्रोकल ऑफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे ध्यान रखेंगे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की सिर्फ बात हो रही है, नॉट एक्सटर्नल रेजिस्टर्स, इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टर्स। तो अगर इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे देन यू विल गेट 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। दैट इज सॉल्व करेंगे तो वो 3/R हो जाएगा। अगर आपके पास n रहता तो RHS में आपको n/R मिलता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होगा, दैट इज कैपिटल ई। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इफ यू हैव n सेल्स तब आप इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। इफ यू हैव n रजिस्टर्स तो ये आपके पास n टर्म्स होता है जिसको कि आप सम करते देन यू विल गेट n/R। सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n/R। और जब दोनों साइड आप उल्टा कर देंगे, क्योंकि आप 1/R इक्विवेलेंट फाइंड कर रहे हो, 1/R इक्विवेलेंट दैट इज n/R, और आपको पूछा जा रहा है R इक्विवेलेंट, तो आपको उसका रेसिप्रोकल करेंगे देन यू विल गेट R/n। तो ये ध्यान रखेंगे और बकायदा कॉपी में आप एक बार कैलकुलेट करके भी देखें
कि क्या ये सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने जो आपको समझाया है इसको थोड़ा सा वर्कआउट करें वीडियो को पॉज करके कि क्या ये वाकई में R/N आ रहा है या कुछ गलत आ रहा है, तो उसको चेक करें। होप सभी का R/N आएगा, और इनकेस कोई डिफिकल्टी होती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं तो बोलोगे सर इंटरनल जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आपको सीरीज में कनेक्ट करना है। इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसके साथ कैपिटल आर को आपको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो R/N के साथ जब आप कैपिटल आर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे देन यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। सिर्फ कैपिटल आर को आपको ऐड करना है। नाउ इफ आई एम आस्किंग अबाउट करंट, तो करंट के लिए फिर से सेम रूल, टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब कैपिटल ई को जब इस टोटल रेजिस्टेंस R/N प्लस कैपिटल आर से डिवाइड कर देंगे देन यू विल गेट करंट। तो इस प्रोसेस में R/N का जब आप एलसीएम लेंगे देन यू विल गेट R एलसीएम n होगा, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे आपको मिलेगा R प्लस n टाइम्स कैपिटल R डिवाइडेड बाय n। और जब करंट के लिए आप E डिवाइडेड बाय दिस वन करेंगे तो n जो आपका डिनोमिनेटर में था वो ऊपर चला जाएगा n टाइम्स E, और यहाँ पे NR प्लस R मिलेगा। तो इसे भी बाकायदा आप कैलकुलेट करके देखें कि क्या टोटल EMF और टोटल रेजिस्टेंस को डिवाइड करके क्या आपको इतना टर्म मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और यहाँ से फिर से अगेन हम लोग दो केस करेंगे। पहला केस जब हमारा कैपिटल R का वैल्यू काफी कम हो एज कंपेयर टू R/N, मतलब उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के। तो इस केस में आप बोलेंगे कि सर अगर R/N का वैल्यू काफी कम है और E का वैल्यू कैपिटल R का वैल्यू ज्यादा है, इट मीन्स R/N को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा करंट हो जाएगा टोटल EMF जो कि E है और टोटल रेजिस्टेंस जो कि कैपिटल R है, तो E बाई R, और ये N भी आपको मिलेगा, दैट इज